राम जी सारे दर्शकों ने। मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबर बोल। नाम देसी भाई काम देसी और अपनी बोली देसी। और आपा भाई मैडम सोनाली फोगाट दोहरा रहे हैं, बाकी परिचय की मोहताज नहीं है। पहले टिकटॉक पे और फिर आदमपुर तक इलेक्शन लड़ा कुलदीप बिश्नोई जो बजरलाल के पुत्र थे, उनकी टक्कर में। तो सारी बात पूछा गया इन पे कुकर के जर्नी रही है मैडम की भाई। क्यों इलेक्शन जा लिया, इलेक्शन है कि तो बात आप कर देनी जी, क्यों इलेक्शन का प्रचार कर नहीं सकते बाबा, तो इस पर बात करा गया जी। तो मैडम की जर्नी कुकर कह रही है या बात पूछा गया। तो सर हम पहले अपना चैनल पर मैडम का स्वागत करा भाई आपा। तो आज भाई राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? हाँ ठीक है जी। तो मैडम जी आप पहले एपिसोड में काम करती थी, टिकटॉक पे काम करती थी, फिर राजनीति में कैसे घुसी आप? ना टिकटॉक में मैं कोई काम नहीं करती थी। मैं अच्छा। मैं कलाकार हूँ और एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है और साथ साथ राजनीति में भी हूँ। पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, काम कर रही हूँ राजनीति में। और टिकटॉक बीच में आया, टिकटॉक का ट्रेंड चला तो मैंने भी अपने कुछ वीडियोस टिकटॉक के माध्यम से लोगों के बीच में आए। तो उसमें बस थोड़ा चुनाव लड़ा उस समय, ये वीडियोस काफ़ी फेमस हुए। तो मैडम जी जैसे आपने कुलदीप बिश्नोई के अपोजिट इलेक्शन लड़ा तो एक तरफा मतलब लोगों के बीच में उत्साह हो गया था, मतलब आपको लोग सोनाली फोगाट बाद में बोलते थे, टिकटॉक स्टार पहले बोलते थे। और आपका आपने इलेक्शन लड़ा तो उस इलेक्शन में क्या दिलचस्प रहा, मतलब इलेक्शन में क्या कुछ देखने को मिला आपने, मतलब लोगों का उत्साह आपकी तरफ था कि नहीं? और जो आपने फाइट दी है कुलदीप बिश्नोई, उनका नाम था कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की उसमें लिस्ट में, उन्होंने पूरा हरियाणा में कवर करना था, रैली करनी थी, तो वो केवल आदमपुर तक ही सीमित रह गए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन था जो संगठित होकर काम करता है हमेशा, और उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। ये टिकटॉक का तो ये बाद में ही सब ये चीज़ें हुई। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ रही थी, सारा संगठन साथ में था, और ये वो मेहनत थी एक कार्यकर्ता की और पार्टी की। तो वो पार्टी की और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी वो उसका परिणाम था कि हम उसको टक्कर दे पाए और कुलदीप बिश्नोई अपनी विधानसभा से ही बाहर नहीं निकल पाए। और हमने अच्छा पूरा फाइट दिया और अच्छे वोट हमने प्राप्त किए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उस सीट पे। आपने कभी सोचा था जी मैं बीजेपी की टिकट पे विधायक का इलेक्शन लड़ूंगी? बिल्कुल। मैंने जब मैं काम कर रही थी आर्टिस्ट के रूप में, तो उस समय मेरी मुलाकात सुमित्रा महाजन जी से हुई थी। तो मैंने उनको देख के ही और उनसे इंस्पायर होकर ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मैं शुरू से ही चाहती थी कि जिस तरह से ये एमपी बने हुए हैं, एमपी थी वो सुमित्रा जी उस समय, तो मैं उन्हीं की तरह चुनाव लड़ना मेरा स्टार्टिंग से ही मन था कि मैं लोगों की सेवा करूं और एक विधायक या एमपी बन के लोगों के बीच में जैसे उनके मुद्दों को उठा पाऊँ या उनके लिए काम कर पाऊँ। तो मेरा मन शुरू से ही था। अच्छा, तो अब आप बीजेपी पार्टी में आ गए, आप 14 साल हो गए आपको बीजेपी पार्टी में। तो बीजेपी पार्टी में क्या खासियत लगी आपको जी, आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की? देखिए ये एक ऐसी आदर्शवादी पार्टी है जिसका बहुत ही नेक विचार है, सेवा की भावना रखती है। इसमें आप कहीं भी किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनोहर लाल हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सब सेवा भावना से जुड़े हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति को हमने ऐसे ही पाया कि ये लोग एक अच्छे विचार के साथ जुड़े हुए हैं और सेवा भावना के साथ आते हैं। तो वही सामाजिक कार्यकर्ता सक्सेसफुल भी हो सकता है जो लोगों की सेवा का मन बना के आया। तो एक और बात है जी, जैसे आपका नाम विवादों में भी आया, जो एक कांड हुआ वो अधिकारी को थप्पड़ मारने का हुआ, या और जगह भी, मतलब एक इलेक्शन की वीडियो भी फुटेज आई थी, मतलब आप बोल रहे हो ये बूथ पे कैप्चर कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी को बोल रहे थे आप, और उनके बारे में कैसे क्या आपका नाम आ गया उसमें? देखिए हम लोग जिस भूमि पे, जिस धरती पे हैं, खेतीबाड़ी करने वाले परिवार से हैं, मेहनत करना जानते हैं, चाहे वो पार्टी का काम हो, घर का काम हो, खेत का काम हो, कोई भी हो, तो हम अपनी बात को भी उसी तरीके से रखते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हमारे जैसे लोग
जो अगर कई बार अन्याय होता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ बोलना और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बताना, चाहे वो आवाज़ बुलंद करके ही क्यों ना हो, तो यही तरीका रहता है। और अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों को बताना भी चाहिए। और इसमें कई अड़चनें भी आती हैं, लोग बदतमीजियाँ भी करते हैं, बहुत सारी गलत बातें भी बोलते हैं, तो उनका सामना करने के लिए हमें बड़े हौसले के साथ और निडर होकर बोलना पड़ता है। तो एक और बात है जी, जो पुलिस अधीक्षक थी यूपी की, उनका उस टाइम एक बयान आया था, मतलब आप महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, आपने जो उनको थप्पड़ मारा था, तो वो बयान ठीक था या गलत था जी आपकी नज़र में? नहीं, वो तो उनका बयान आया था, उनकी कोई आईडी हैक करके किसी और ने ही डाला था। अच्छा। उनका पर्सनल बयान नहीं था, वो किसी और का था। वो स्पष्ट हुआ था बाद में। और उन्होंने बाद में क्लियर भी किया कि एक महिला के मान सम्मान में कोई ऐसा करता भी है तो ये गलत है। और दूसरा, अभी आपने देखा कांग्रेस की जो विचार और जो कल्चर है कांग्रेस का, हमेशा ही महिलाओं के प्रति सम्मान से भरा कभी नहीं रहा। क्योंकि उनका देखिए, कांग्रेस का विधायक का भतीजा सरेआम एक लड़की को अभी गोली मार देता है, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, उससे शादी करना चाहता है, और वो लड़की जबकि तैयार नहीं है और उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कांग्रेस का कल्चर ये है, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का जो विचार है, उसका कल्चर जो है, वो ऐसे कल्चर को आगे रख के चलती है कि महिलाओं को मान सम्मान पहले मिलना चाहिए। और मेरी जो पार्टी है, उसने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ के मान सम्मान दिया। आज 8 लाख से ज़्यादा यहाँ प्रदेश में महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में काम कर रही है। तो इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आज बीजेपी में महिलाएं काम कर रही है, तो ये मान सम्मान ही है पार्टी महिलाओं को देती है। और हमारी जैसी महिलाएं अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो हमारी पार्टी उस महिला के साथ खड़ी नज़र आती है। तो जैसे आपने अभी बताया जी, मतलब बीजेपी महिला का सम्मान करती है, तो कांग्रेस वाले इसको मुद्दा बनाते हैं, जो कि सुभाष बराड़ा के बेटे विकास बराड़ा, जो चंडीगढ़ कांड हुआ था जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना जी आपको? देखिए, वो मामला तो उनका कोर्ट में चला था, उसमें मैं क्या कहूँ। वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है या चला जो भी है, तो उसमें तो उसका फैसला वहाँ पे आना है। इस तरह की अगर चीज़ें होती है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको उस हिसाब से वो अपना उस सज़ा का भागीदार है, दोषी नहीं है तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन आप वहाँ सुभाष बराड़ा की बात कर रहे हैं, उस मामले की बात कर, तो यहाँ सरेआम गोली मार दी जाती है लड़की को, उससे बड़ा कांड तो कुछ नहीं हो सकता ना। सरेआम गोली मारना, किसी को ज़बरदस्ती शादी करनी है, ज़बरदस्ती किडनैप करना है, जो एक बार पहले भी कर चुका है, तो उससे बड़ा खराब मानसिकता कुछ नहीं हो सकती। और ये कांग्रेस की है। अभी आप बीजेपी में हो जी, अब आप मतलब कुलदीप बिश्नोई से आप पराजित हुई थी, तो आप फाइट में थे उस टाइम। तो अब जैसे वहाँ पे जो काम है, वहाँ के लोग आपके पास काम लेके भी आते होंगे, तो आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं लोग बजाय कुलदीप बिश्नोई से? देखिए, कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि कुलदीप बिश्नोई से तो लोग मिल भी नहीं पाते, लेकिन हम हर लोगों की पहुंच हम तक है और हम हमारी विधानसभा में भी बराबर जाते रहते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई को जो काम करना चाहिए विधायक होते हुए, वो काम हम लोग कर रहे हैं। एक और बात है जी, जैसे अब कुलदीप बिश्नोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपके पास आते हैं, तो वो उनकी बुराई या कुछ ऐसे वगैरह बोलते हो, वो तो मिले नहीं जी, आप मिल गए, हमने वोट उनको दी थी, अब काम आपसे करवा रहे हैं, तो लोगों के मन में टीस या पीड़ा नहीं होती होगी? बिल्कुल जिक्र करते हैं लोग कि हम गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, या हम गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आपसे बड़ी उम्मीद है, क्या आप काम करवा सकते हैं या हमारी बात जो है आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो वो लोगों को पूरा आश्वासन दे के भेजती हूँ। या मौके पे भी कई चीज़ें ऐसी होती है, भी मौके पे भी काम करवाए जाते हैं, अधिकारियों से बात की जाती है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की बात होती है तो वो उन तक भी पहुंचाई जाती है। तो लोगों को बड़ा संतुष्टि होती है इस बात से कम कोई हमारी विधानसभा में एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा है जो हमारी बात को आगे रख सके और हमारे विकास कार्यों को आगे लेके जा सके। तो लोगों को संतुष्टि भी होती है और लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो एक और बात है, जैसे अब आप आगे की राजनीति के बारे में क्या सोचा? आप अगली बार भी विधायक का इलेक्शन लड़ेगी या एमपी का? देखिए, हमारे यहाँ
भारतीय जनता पार्टी में फैसला जो है कार्यकर्ता नहीं करता, हमारा संगठन करता है। तो हमारे संगठन ने जो हमें चुनाव लड़वाया विधानसभा से, और अभी 5 साल के लिए उस विधानसभा में कामकाज है, वहाँ के लोगों से संपर्क है, जो भी चीज़ें हैं वो जिम्मेदारी हम पे है। तो वो हमें एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे हमें काम करना है वहाँ पे, और आगे की रणनीति है, जो आगे का चुनाव करना है, चाहे वो MP MLA कुछ भी करना हो, वो हमारा संगठन तय करता है। तो धन्यवाद जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थी सोनाली फोगाट जी। बाकी देखते रहो अपना चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहा करो। धन्यवाद भाई। तो मैडम एक